रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना हो सुनिश्चित। प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने निकाला मार्च पास्ट। बेवजह घरों से नहीं निकलें बाहर, अन्यथा होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा मुख्य खबर की ओर। राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन सोमवार को जिला के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला और आमजन को कोविड प्रोटोकॉल की पालना का संदेश दिया। महानिरीक्षक पुलिस प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के नेतृत्व में यह मार्च पास्ट वृद्धजन भ्रमण पथ के आगे से शुरू हुआ तथा यहां से मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, अंबेडकर सर्किल, अलक सागर रोड, केएम रोड, स्टेशन रोड, गंगा शहर रोड से कोर्ट गेट पहुंचा। इसमें घुड़सवार, मोटरसाइकिल धारक तथा पैदल पुलिसकर्मी, राजस्थान राज्य स्काउट एवं गाइड तथा एनसीसी की साथ राज बटालियन के कैंडिडेट्स के अलावा एयर मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी साथ रहे। पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि आमजन को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा की गाइडलाइन की अनुपालना का संदेश देने के उद्देश्य से मार्च पास्ट निकाला गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गाइडलाइन की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के तहत अनुमत समय एवं श्रेणी के लोगों के अलावा कोई भी बाहर नहीं निकले। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति गाइडलाइन की पालना करे जिससे बढ़ते हुए मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा एनफोर्समेंट की सतत कार्यवाही की जा रही है, लेकिन आमजन समझे और स्वतः अनुशासित रहते हुए दूसरों को भी प्रेरित करे। मार्च पास्ट के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के माध्यम से भी लोगों को जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना की अपील की। इस दौरान अतिरिक्त नगर कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त शहर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया, नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा, जागरूकता अभियान समन्वयक राजेंद्र जोशी आदि मौजूद रहे। यह पीबीएम अस्पताल का कोविड वार्ड है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ यहाँ भर्ती मरीज के जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने के हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। टाइम टू टाइम मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा भर्ती मरीज के बेड पर एक ऑक्सीजन मित्रा को लगाया गया है, जो हर समय मरीज को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। वार्ड में सफाई कर्मियों ने अच्छी सफाई कर रखी है ताकि कोरोना की चेन को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से भी हमने बात की, आपको इसके बाद दिखाएंगे। यहाँ पर भर्ती मरीज के परिजनों से भी हमने बात की, वह भी आपको दिखाएंगे। हमने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया जिसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा कर्मियों का सामूहिक प्रयास कोरोना काल में प्रशंसनीय है। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब ठीक है, स्वस्थ है। हाँ, एकदम ठीक है। आप हो गया इनके साथ? हाँ, अब इनका स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है, नॉर्मल है एकदम। 93, 94 चल रहा है बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, हाँ। बिल्कुल स्वस्थ है ये? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। स्टाफ ने कैसा ट्रीटमेंट किया? बहुत अच्छा है। डॉक्टर का कैसा सहयोग रहा बहुत सबका? अच्छा किया, बिल्कुल। आपका नाम? मेरा सपनीता जोशी। थैंक यू।
कोविड सेंटर पे यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है। 7 रोज से ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या समझाइश करें इनसे? ये लोगों को दूरी बनाए रखना, किट पहन के अंदर जाना और कहना हुआ किट अंदर ही डिस्पोजल करना, अब सुधार में पेशेंट के कम से कम संपर्क में आना। जी तो डॉक्टर जैसे उचित सलाह देते हैं उसी हिसाब से काम करना। जो कोरोना की जो गाइडलाइन है जी सर, उसी के अनुरूप, और जो हमारा उद्देश्य है यहाँ लगने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम इस महामारी को यहीं पर ख़त्म करें। जी हमारा बिल्कुल प्रयास है, ठीक है, इसको यहाँ ही ख़त्म किया जाए। संक्रमण की चेन तोड़ना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम पब्लिक को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और इसी चीज़ का अथक प्रयास में लगे हुए हैं हम, और यही हमारी प्राथमिकता है। आपका नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह है। सर आप जो कोविड सेंटर में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आप पेशेंट को बचाने के लिए अभी क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, पेशेंट को बचाने के लिए जो सरकार ने हम लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा, इसी के साथ में जो दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करवाई है, उसको पर्याप्त मात्रा में हमारे को मिलने की वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को उसी के अनुपात में सब पेशेंट को देके और उनकी जान को बचाने की कोशिश की जाए। इसलिए इसके अलावा हमारे प्रशासन ने हम लोगों को कई तरह से ऑक्सीजन को बचाने की अलग अलग तरीके से कई प्रकार के जिसको बोलते हैं नियम बताए हैं। उसमें से कुछ ये भी है कि जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन मित्रा जी, उनको ऑक्सीजन के हर पॉइंट पे खड़े करने की सुझाव दिए हैं कि उनको खड़ा करो, वो ठीक से काम भी कर रहे हैं। इसी के साथ में कुछ हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको बोलते हैं सहायक आचार्य, जो पैरा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांच के हैं, उनको हमारे प्रशासन ने लगाया है कि वो हर एक 6 घंटे के अंदर जिसकी ड्यूटी है दिन में कम से कम 12 बार जाके हर ऑक्सीजन को पॉइंट को चेक करेंगे कि कहीं हमारी ऑक्सीजन जिसकी हमें अति आवश्यकता है वो वेस्ट तो नहीं हो रही है, कहीं खुली हुई छूटी हुई तो नहीं है जी। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को प्रशासन ने और हमारे कलेक्टर साहब ने ठीक से प्रबंध कराने के लिए पूरी तरह से पूरी तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई है। और बचाने के लिए हमारे पर्टिकुलरली रेजिडेंट डॉक्टर, हमारी बैकबोन जो रेजिडेंट डॉक्टर ही होती है जी। डॉक्टर्स तो सीनियर्स होते हैं जो हम लोग पर्टिकुलरली उनको बताते हैं कि ये करो, और जो हमारी काम करने की जो हमारी हड्डी है, पीछे की रीढ़ की हड्डी, वो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर है जो 24 आवर लगातार पेशेंट को मैनेज करने में अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं जी। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हमारे को सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, जो राउंड द क्लॉक जैसे ड्यूटी बताइए उसी प्रकार से वो नियमित रूप से ड्यूटी कर रहे हैं। जी सर। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे को टेक्नीशियन और जिस तरह से हमारे को स्वीपर्स वगैरह और अटेंडेंट की सुविधाएं दी है, वो थोड़ी सी उतनी नहीं थी, पर वो भी जो दी उसको जितना दिया उसी को उसी हिसाब से अनुपात में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमें इनकी आवश्यकता थोड़ी और है तो थोड़ी और उपलब्ध कराने की और भी कोशिश करें। जी। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, नोडल ऑफिसर कोविड-19 बीकानेर। थैंक यू सर। वैसे साहब यहाँ पे आप आए हुए हैं, तो आपका यहाँ पे कोई पेशेंट था क्या कोविड सेंटर में? हाँ जी, यहाँ मेरे पिताजी हैं जो 66 ईयर मेल है जी। वो यहाँ पे 24 को यहाँ पे एडमिशन हुआ जी जब उनकी सेचुरेशन है जो 88-86 के करीब चल रही है जी उस दौरान यहाँ पे हम आए थे। जी शाम के टाइम में यहाँ पे एडमिशन हुआ। उसके बाद में इस हिसाब से मेडिसिन वगैरह चली और स्टाफ का सारा कोऑपरेशन की वजह से आज लगभग 9-10 दिन के बाद में इस एज में जिसमें कि उनके कोविड सेकेंड डोज लगी थी, इससे एक तरह से डबल अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से रिकवर होके आज सभी स्टाफ डॉक्टर सबका सहयोग की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आज पिताजी है जो विदाउट ऑक्सीजन ही 96-97 मेंटेन कर पा रहे हैं। बाकी डिस्चार्ज में हमें सभी पूरे स्टाफ को बहुत बहुत आभार है। और खुशी हुई कि हम यहाँ पे आ गए। काफ़ी लोगों ने बाहर भी जाने के लिए कहा, लेकिन हम मीडियम में आए कि भाई यहाँ पे हमें बेस्ट फैसिलिटी मिली और बेस्ट डॉक्टरों का हमें निगरानी में सारा का सारा कार्य अब कैसे वो सारे नर्सिंग स्टाफ है जितने हमारे मैडम हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन था। इन्होंने छोटी मोटी जहाँ भी दिक्कत आई इसमें इन्होंने अपने पर्सनली ले के इन्होंने करे
जिसकी वजह से आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आए। मैं तो इनका जीवन भर अब बिल्कुल स्वस्थ है आपके पिताजी? बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, बढ़िया तरीके से है और क्या है कि आप। आपका नाम? मेरा नीरज यादव है। कहाँ से हो आप? मैं बुधेराम से काम से। थैंक यू। आपकी यहाँ पे कितने टाइम से ड्यूटी लगी हुई है? सर मेरी ड्यूटी जब कोविड फर्स्ट टाइम आया था तब से मार्च 2020 से मैं कोविड में काम कर रहा हूँ जी। और आप जनता के लिए या जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी किस तरह देखभाल करते हो? क्योंकि सर हम उनके लिए 24 घंटे हाजिर हैं, दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, यहाँ रहते हैं। हमारी ड्यूटी 8 बजे चालू होती है, फिर भी जैसे ऑन कॉल हो गया पेशेंट, जब भी हमें कॉल आती है हम ग्रुप आते हैं। वैसे हम लगभग 4-5 बजे तक यहीं रहते हैं, घर जाते हैं, खाना खा के तुरंत वापस आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोविड सेंटर में कितने बेडों का अलग अलग एक ही? सर यहाँ पर 500 बेडेड हॉस्पिटल है। ठीक है। यहाँ पर अपने 2 ICU है जी। 64 बेडेड ICU है अपने पास। ठीक है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सर सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, जैसे पहले जब कोविड आया था तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा गार्ड सभी को होटल या धर्मशाला में क्वारंटाइन किया जाता था जी। ताकि वो घर ना जाए, इन्फेक्शन ना फैलाए, इन्फेक्शन ना फैले बच्चों को। जब सभी के बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ताकि हम लोगों की वजह से वो इन्फेक्शन उनके पास ना पहुँचे। तो सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आगामी जो भी आप कदम उठाएँ तो उनको स्टाफ को क्वारंटाइन की व्यवस्था करें। ड्यूटी करने के हम तैयार हैं, 24 घंटे ड्यूटी करने के तैयार हैं, कुछ कतई मना नहीं करेंगे। जब सरकार जो गाइडलाइन है उसकी पालन करेंगे और लोगों को भी उसके बारे में जागरूक करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुंदरलाल लूना है, मैं यहाँ नर्सिंग सुपरवाइजर हूँ। एक ही मांग है, आप हमें पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करें। मुख्यमंत्री जब कह रहा है कि सारा बजट में कोविड के अंदर झोंक दूंगा, लोगों को मरने दे देंगे, तो आप कुछ दिन के लिए अपने सेलिब्रेशन शादियाँ आप इनको डिले कर दो। अगर जिंदा रहेंगे तो शादियाँ रहेंगी, सब कुछ सेलिब्रेशन हो जाएगा। कुछ दिन प्रशासन को और हमें सहयोग दो। थैंक यू। आपका नाम? अनूप कुमार, MCS सुपरवाइजर। थैंक यू। सर PBM हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में क्या क्या व्यवस्था है? सर ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी सारी, और कोविड अस्पताल जो है हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो है MCH, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं पेशेंट को दे पाएँ। उसमें हमारे पास 500 से भी ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। उसके अलावा 360 बेड ऐसे हैं जिन पे ऑक्सीजन की सुविधाएँ हैं, और 40 बेड अभी ICU के भी हमारे पास हैं। तो लगातार हम कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा उसमें पीछे जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जनरेशन प्लांट लगा हुआ है, जो कि 100 से 125 सिलेंडर्स डेली प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा हमारा एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जो है, जिसमें अभी 5-6 KL की गैस भरी हुई है, जो कि हमारी 1 से 1.5 दिन निकाल सकती है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं सारी की हुई हैं। डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक हर फ्लोर पे, हर वार्ड में हमने की हुई है। और अभी हमने ऐसा व्यवस्था की है कि न सिर्फ मेडिसिन के बल्कि एनेस्थीसिया के भी हमारे साथ डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं
जी। उनको भी हमने साथ जोड़ा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम सरकार के कहने पे कम कर दिया गया है, इलेक्टिव सर्जरीज जो है वो बंद कर दी गई हैं। तो दूसरे डॉक्टर्स भी जो है उनको भी हमारे साथ मिलाया गया है। दूसरे सभी विभागों के डॉक्टर्स, जी सर। उनके रेजिडेंट्स, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के वो भी वहाँ ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो राउंड द क्लॉक हर वार्ड में, हर फ्लोर पे हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, प्लस उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी सीनियर डॉक्टर्स को हमने लगाया गया है। सीनियर डॉक्टर्स भी 8 घंटे से ड्यूटी लगाई गई है, वो भी समय समय पर जाकर अंदर राउंड लेके आ रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं और उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया है। प्रशासन के भी बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, RS अधिकारी, IAS अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ना सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। अगर हमें कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई लाइट की, पानी की, बिजली की, मैन पावर की, तो वो व्यवस्था तुरंत हैंडल की जाती है। इसके अलावा यहाँ जो है गार्ड्स की और सुरक्षा की, पुलिस के कांस्टेबल्स और दूसरे लोग भी लगे हुए हैं। तो सभी तरह की व्यवस्थाएं हमने कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी हम करके दिखाएं। सर, जो एक अफवाह फैलाई जा रही है ऑक्सीजन की, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है डेली की 1500 से 1600 सिलेंडर पर डे की रिक्वायरमेंट हमारी अब हो गई है। पहले हमारी जब कोविड नहीं था, जब हमारे 500 से 600 सिलेंडर डेली के लग रहे थे, तो अब ये धीरे धीरे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है और अब हमारी जो है ये बढ़ के 1500 से 1600 सिलेंडर प्रतिदिन की एवरेज हो गई है। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से, उनके प्रशासनिक नेतृत्व में हमारे को लगातार इतनी गैस मिल रही है। हमारे को जो हमारी सप्लाई है वो कहीं भी कोई टूटी नहीं है। सप्लाई की चेन लगातार जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो रही है हम उनको बता रहे हैं और वो हमें लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, ये गलत है, निराधार है। सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत ही मुसीबत का टाइम है, पेंडेमिक है, आपदा का टाइम है, तो सभी को इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। इसमें अगर अब सभी हम मिल के चलेंगे तो हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। इसमें हमें जनता के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हमें ज़रूरत है। जनता को करना ये है कि पहली बात तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, CAB, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है, जिसमें कि मास्किंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें और हाथों को बार बार साफ करते रहें। ये जो हमारा जो बिहेवियर है ये ज़रूर पूरा होना चाहिए। इन सब नियमों का ज़रूर पालन करें। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, जो कोविड पेशेंट्स हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से भय का माहौल ना बनने दें, अपने ऊपर भय को हावी ना होने दें। बीकानेर में अभी किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हमारे नियंत्रण में हैं। तो कृपया कर भय का माहौल ना फैलने दें और सभी को ये समझाएं कि जहाँ तक हो हमें अपना चिकित्सक से सलाह लेके घर पे अपना इलाज करने की कोशिश करें। जो अति गंभीर स्थिति में जो मरीज़ हैं उनको ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो संसाधन हैं वो अति गंभीर मरीजों के लिए ही उपयोग में आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मरीज़ आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम साधारण मरीजों को, माइल्ड कैटेगरी वाले मरीजों को भी अगर भर्ती करना शुरू कर देंगे तो बाद में जो अति गंभीर मरीज आएंगे जिनको कि सही में हमारी सेवाओं की, व्यवस्थाओं की ज़रूरत होगी, उनको हम नहीं दे पाएंगे। तो मैं सभी से विनम्र हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो माइल्ड, मॉडरेट वाले, सीवियरिटी वाले पेशेंट्स हैं वो अपने चिकित्सक से परामर्श लें और घर पे लें। इसके अलावा सरकार ने कोविड केयर सेंटर्स खोले हुए हैं सैटेलाइट हॉस्पिटल में, किसान भवन में। अगर कोई माइल्ड पेशेंट है और ये चाहता है कि मैं भर्ती हूँ तो वो वहाँ जाके भर्ती हो सकता है। सर, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही देना चाहते हैं कि कोरोना काल है, बहुत बड़ी महामारी है, आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। लोगों की हालत ख़राब हो रही है। भारत सरकार के पास इतनी सुविधा नहीं है कि हॉस्पिटल में आपकी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सबकी आपूर्ति में कमी आ रखी है। इधर सहयोग हो रहा है, इसलिए आप घर पे रहो। घर पे रहोगे तो आप और अपनों को स्वस्थ रख पाओगे। आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम सर? मेरा नाम मधुसूदन बिट्टू है। ठीक।
अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मास्क क्यों नहीं लगाते हो? मास्क तो लगाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो सारे? यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? मास्क कहाँ है? किसी के नहीं है ना? किन के है वहाँ?